दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसे महापुरुष की संक्षिप्त कहानी सुनाएंगे जो गरीबी में पले बढ़े और अपने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनकी जीवनी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म बनारस के पास एक गांव में बहुत गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने पर इनकी मां इन्हें लेकर अपने पिता के घर आ गईं। वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। गांव में स्कूल नहीं होने के कारण इन्हें कई किलोमीटर नंगे पैर चलकर स्कूल जाना पड़ता था। शास्त्री जी बचपन में काफी शरारती हुआ करते थे। घर में लोग उन्हें नन्हे कहते थे। उन्हें गांव के बच्चों के साथ नदी में तैरना बहुत अच्छा लगता था। वे दोस्तों के साथ गंगा में तैरने भी जाते थे। बचपन में उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले एक दोस्त को डूबने से बचाया था। काशी के रामनगर से अपने पुश्तैनी घर से रोज सर पर बस्ता और कपड़ा रखकर वे कई किलोमीटर पैदल चलकर गंगा नदी को पार कर स्कूल जाते थे। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे अक्सर लेट पहुंचते थे और क्लास के बाहर खड़े होकर पूरे नोट्स बना लेते थे। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्होंने साइंस प्रैक्टिकल में यूज होने वाले बीकर को तोड़ दिया था। उस दौरान स्कूल के चपरासी देवीलाल ने उनको देख लिया और उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और लैब से बाहर निकाल दिया। रेल मंत्री बनने के बाद 1954 में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए शास्त्री जी जब मंच पर थे तो देवीलाल उनको देखते ही हट गए, लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें पहचान लिया और देवीलाल को मंच पर बुलाकर गले लगा लिया। इन्होंने अपने कुछ सालों के कार्यकाल में ही कई अच्छी योजनाओं को अमली जामा पहनाया। श्वेत क्रांति, ट्रेनों की जनरल डब्बा में पंखे लगवाने से लेकर 1964 की भुखमरी के दौरान लोगों से सप्ताह में एक दिन व्रत रखने की अपील करना इनके दूरदर्शी सोच का नतीजा था। शास्त्री जी शिक्षा के बारे में भी बहुत सोचते थे। उनका मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी भाषा अनिवार्य है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में दर्शन शास्त्र अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। उनको विश्वास था कि हमारे शास्त्रों में लोकतंत्र के चारों स्तंभ को मजबूत करने की शक्ति है। दोस्तों, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी। बाद में पता चला कि उनके पास 2 ही धोतियां थी और 2 ही कुर्ते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा था, अब तो नई धोती ले लो, तो उनका कहना था कि करोड़ों भारत के किसान ऐसी धोती पहनते हैं। मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं है। उनका मानना था कि गांव समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। ऐसे थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, आज के आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।